कराची के समंदर में पाकिस्तान का खौफनाक ड्रामा। डर के मारे दागी ऐसी मिसाइल जिसे देख भारतीय नौसेना को आई हंसी। मेड इन चाइना माल पर मेड इन पाकिस्तान का स्टिकर 350 किलोमीटर की रेंज बताकर दुनिया को बेवकूफ बनाने की नापाक कोशिश। भारत के आईएनएस विक्रांत और अरिहंत की दहाड़ से कांपे शहबाज शरीफ रातों रात किया ऐसा टेस्ट जिससे खुल गई कंगाली की पोल। ये खबर किसी मामूली मिसाइल टेस्ट की नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की उस घबराहट और बौखलाहट का सबूत है जो अब छिपाए नहीं छिप रही। जब भारत अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर ब्लू वाटर नेवी बना रहा है, जब हमारे विमान वाहक पोत समंदर का सीना चीरकर दुश्मनों को ललकार रहे हैं, तब हमारे पड़ोसी मुल्क के हलक सूख चुके हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में जिस शिप लॉन्च्ड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, वो उसकी ताकत नहीं बल्कि उसका डर है। उसे पता चल चुका है कि अगर भारत से पंगा लिया तो इस बार जंग जमीन पर नहीं बल्कि गहरे समंदर में होगी, जहां उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके पास भी हथियार हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो भारत के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जिससे निकलना उसके बस की बात नहीं। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो इस टेस्ट से भारत को डरा देगा, लेकिन उसने अनजाने में भारत को वो मौका दे दिया है जिसका इंतजार हमारी सेना बरसों से कर रही थी। अब अरब सागर में जो खेल शुरू होने वाला है, उसका अंत पाकिस्तान की बर्बादी से ही होगा। हम आपको बताएंगे इस नकली ताकत के पीछे की असली कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान के इस नए झुनझुने की पोल खोलें, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग की बत्ती जला देंगे, और इन सवालों के जवाब जानना हर देशभक्त के लिए जरूरी है। आखिर क्यों पाकिस्तान को अचानक समंदर में मिसाइल दागने की याद आई? क्या उसे भारत की किसी सीक्रेट पनडुब्बी का डर सता रहा है जिसे पाकिस्तान स्वदेशी मिसाइल कह रहा है? क्या वो वाकई उसकी अपनी है, या फिर चीन ने अपना पुराना कबाड़ उसे थमा दिया है? 350 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल क्या भारत के ब्रह्मोस या अग्नि के सामने 1 मिनट भी टिक पाएगी? अगर कल को जंग छिड़ती है तो भारत के पास वो कौन सा रक्षा कवच है जो इस पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही भस्म कर देगा? क्या पाकिस्तान की ये हरकत उसे 1971 से भी बुरे अंजाम की तरफ ले जा रही है, जहां उसकी पूरी नेवी का नामो निशान मिट जाएगा? भारत के वो कौन से साइलेंट किलर्स हैं जो इस वक्त कराची के ठीक नीचे गश्त लगा रहे हैं और पाकिस्तान को खबर तक नहीं? इन सारे धमाकेदार सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठिए। अरब सागर में भारत ने बिछाया ऐसा मौत का जाल, पाकिस्तान की ये नई मिसाइल लॉन्च होते ही हवा में बन जाएगी राख का ढेर। जिन्ना का देश भूल गया 1971 का सबक। अब कराची हार्बर नहीं, पूरा पाकिस्तान समंदर के रास्ते होगा भारत के ब्रह्मोस का शिकार। चलिए अब जरा पाकिस्तान के इस कारनामे की धज्जियां उड़ाते हैं। नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान ने बड़े शान से ऐलान किया कि उसने एक शिप लॉन्च्ड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ वहां खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और दावा कर रहे थे कि ये मिसाइल समंदर और जमीन दोनों जगह अचूक निशाना लगा सकती है। उन्होंने इसे इंडिजीन्स यानी स्वदेशी बताया। अब आप ही बताइए, जिस देश के पास अपनी आवाम को खिलाने के लिए आटा नहीं है, जिसके पास बिजली बनाने के लिए पैसा नहीं है, वो रातों रात इतनी हाईटेक बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बना सकता है? रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये पूरी तरह से चाइनीज माल है। चीन ने अपनी कोई पुरानी CM401 या उसी कैटेगरी की मिसाइल पाकिस्तान को दी है, और पाकिस्तान ने उस पर हरे रंग का पेंट पोतकर अपना स्टिकर चिपका दिया है। ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। पाकिस्तान का दावा है कि ये मिसाइल 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वो इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी बता रहा है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बच्चों का खेल नहीं है। समंदर में चलते हुए जहाज को निशाना बनाना, वो भी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री से, बहुत जटिल तकनीक है। इसके लिए चाहिए होते हैं ताकतवर सैटेलाइट्स, रियल टाइम ट्रैकिंग रडार और एक मजबूत सर्विलांस सिस्टम। पाकिस्तान के पास इनमें से क्या है? कुछ भी नहीं। उसकी पूरी नेवी उधार की है। उसके पास न तो अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं और न ही कोई ऐसा नेटवर्क जो समंदर के बीचों बीच टारगेट को लॉक कर सके। तो फिर ये मिसाइल चलेगी कैसे? ये सिर्फ एक अनगाइडेड रॉकेट की तरह है जिसे दाग तो दिया जा सकता है, लेकिन वो गिरेगा कहाँ, ये खुद पाकिस्तान को भी नहीं पता। ये परीक्षण सिर्फ अपनी जनता को बेवकूफ बनाने और भारत के सामने अपनी झूठी शान बघारने के लिए किया गया एक ड्रामा था।
पाकिस्तान को लग रहा है कि वो इस तरह के वीडियो जारी करके भारतीय नौसेना को डरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि भारतीय नेवी के पास ऐसे ऐसे शिकारी हैं जो इस मिसाइल के लॉन्च होने से पहले ही उसके लॉन्च पैड को ही समंदर की गहराइयों में दफन कर सकते हैं। अब जरा तुलना करते हैं कि पाकिस्तान किस मुगालते में जी रहा है और हकीकत क्या है। एक तरफ है पाकिस्तान की नौसेना, जिसके पास न तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है और न ही कोई ढंग का डिस्ट्रॉयर। उसकी पूरी ताकत कुछ चंद फ्रिगेट्स और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों पर टिकी है, जो आधे समय तो रिपेयरिंग के लिए डॉकयार्ड में पड़ी रहती हैं। और दूसरी तरफ है 2025 का भारत। हमारे पास दो विशालकाय विमानवाहक पोत हैं, INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि तैरते हुए एयरफोर्स स्टेशन हैं, जिन पर तैनात राफेल AM और MiG-29 के फाइटर जेट्स किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर कयामत बनकर टूट सकते हैं। पाकिस्तान जिस 350 किलोमीटर की मिसाइल पर इतरा रहा है, उसके जवाब में भारत के पास ब्रह्मोस है, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हमारी ब्रह्मोस की रेंज अब 800 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के जहाज के कप्तान के केबिन में घुसकर फट सकती है। यही नहीं, भारत के पास प्रलय और अग्नि-P जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान के किसी भी कोने को निशाना बना सकती हैं। अगर पाकिस्तान ने अपनी ये मिसाइल दागने की गलती कर भी दी तो भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारे पास बराक 8 AMRS-AM मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइल को 70 से 100 किलोमीटर दूर ही हवा में भस्म कर देती हैं। इसके अलावा भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD शील्ड अब इतना मजबूत हो चुका है कि वो स्पेस से आने वाली मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। पाकिस्तान की ये तथाकथित स्वदेशी मिसाइल भारतीय रडार पर एक मक्खी की तरह दिखाई देगी, जिसे मसलने में हमारे डिफेंस सिस्टम को कुछ सेकंड्स का ही वक्त लगेगा। पाकिस्तान की नेवी भारत के सामने 1971 में भी बौनी थी और 2025 में तो वो चींटी के बराबर भी नहीं है। ये फर्क 19 और 20 का नहीं बल्कि जमीन और आसमान का है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। पाकिस्तान का ये डर बेवजह नहीं है। उसे पता है कि भारत की रणनीति बदल चुकी है। अब भारत डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव है। हमारी रणनीति साफ है, चॉक एंड डिस्ट्रॉय। अगर पाकिस्तान ने सीमा पर कोई भी हिमाकत की तो भारतीय नौसेना उसका हुक्का पानी बंद कर देगी। हम कराची और ग्वादर पोर्ट की ऐसी नाकाबंदी करेंगे कि पाकिस्तान में तेल की एक बूंद तक नहीं जा पाएगी। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था समंदर के रास्ते आने वाले तेल और व्यापार पर टिकी है। भारत के पास वो क्षमता है कि हम अरब सागर के मुहाने पर बैठकर पाकिस्तान की हर एक नस को दबा सकते हैं। पाकिस्तान की ये नई मिसाइल इस नाकाबंदी को नहीं तोड़ सकती। और सुनिए, भारत के पास वो हथियार है जो दिखाई नहीं देता लेकिन तबाही सबसे ज्यादा मचाता है। हमारी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघाट ये समंदर के नीचे महीनों तक छिपी रह सकती है और इनके अंदर मौजूद K-15 और K-4 मिसाइलें पानी के नीचे से निकलकर पाकिस्तान के किसी भी शहर को नक्शे से मिटा सकती हैं। पाकिस्तान की ये एंटी शिप मिसाइलें सतह के जहाजों के लिए हो सकती हैं, लेकिन पानी के नीचे बैठे इन यमराजों का उनके पास कोई इलाज नहीं है। जब पाकिस्तान अपनी इस मिसाइल का बटन दबाने की सोच रहा होगा, तब तक हमारी पनडुब्बियां उसका खेल खत्म कर चुकी होंगी। भारतीय नौसेना के P-8I निगरानी विमानों की नजरों से पाकिस्तान का कोई भी जहाज छिप नहीं सकता। उनकी हर हरकत, हर सिग्नल हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है। ये 2025 का भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और समंदर में डुबोकर मारता भी है। पाकिस्तान की ये छटपटाहट बता रही है कि उसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही है। वो जानता है कि जिस दिन भारत ने अपनी तीसरी आंख खोली, उस दिन उसका अस्तित्व इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की उस डरपोक हरकत और भारत की फौलादी तैयारी की पूरी सच्चाई। पाकिस्तान चाहे जितने खिलौने जमा कर ले, शेर के सामने गीदड़ की एक नहीं चलती। उनकी ये मिसाइल सिर्फ एक प्रोपोगेंडा टूल है, जबकि भारत की तैयारी एक एक्शन प्लान है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब पाकिस्तान के इन झूठे परीक्षणों का जवाब एक बड़े लाइव फायर ड्रिल से देना चाहिए? क्या हमें कराची के पास जाकर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट करना चाहिए ताकि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा